नमस्कार दोस्तों, देखिए जब भी आपका ओवरलॉक मशीन बार बार सुई तोड़ देता है और देखिए ध्यान से देखिए, ये जो सुई है वो यहाँ पे प्लेट को टच हो रही है। देखिए ये देखिए, ये सुई जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे कहीं भी आपकी प्लेट को टच होती है या फिर बार बार सुई टूट जाती है। तो सॉल्यूशन कैसे लाएंगे जल्दी से जल्दी आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, जब भी सुई ऐसे नीचे जाती है तो वो प्लेट की ये जो जगह है उसके बीच में से जानी चाहिए। यहाँ पे टच हो रही है तो बार बार सुई टच होगी। सुई की नोक कई बार चलते चलते यहाँ पे या यहाँ पे टच हो जाएगी तो सुई टूट जाएगी। ये पहला रीज़न हो गया। अब दूसरा देखिए, जब भी सुई नीचे जाती है, देखिए ये सुई यहाँ पे दिख रही है, देखिए ये सुई नीचे आ गई। अब कई बार क्या होता है, नीचे आते टाइम सुई यहाँ पे बार बार टच हो जाती है, जैसे ही टच होती है सुई टूट जाती है। तो सॉल्यूशन कैसे लाना है, जब भी आपके मशीन की सुई आप गोल गोल मशीन घुमाते हैं और यहाँ पे टच होती है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सुई का ये पेंच खोल लो, देखिए ये पेंच, और सुई को थोड़ा ऊपर कर लो। ये सुई का सलिया है उसे थोड़ा ऊपर कर लो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सुई नीचे टच नहीं करेगी तो टूटने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हुआ एक रीज़न। अब दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ। जब भी मशीन की सुई लगाते हैं, सुई को प्रॉपर अंदर जाने देना चाहिए। कुछ लोग सुई को प्रॉपर अंदर जाने ही नहीं देते, ऐसे सुई लगा दिया और ये कैप को फिट कर लेते। ऐसा नहीं है। देखिए सुई लगाए उसके बाद प्रॉपर अंदर जाने देना है। देखिए ये सुई पूरी अंदर चली गई, ऐसा कोई पकड़ लीजिए, उससे सुई को दबाइए अच्छी तरह से, वो अंदर जाती है। उसके बाद ही आप ये कैप को टाइट कीजिए तो सुई नीचे टच नहीं होगी। अब दूसरी बात, बहुत लोगों का कहना है कि संदीप भाई सुई अंदर टूट जाती है। देखिए जब भी आपके मशीन में ऐसे सुई टूट जाती है और वो बाहर नहीं आती है तो उसे बाहर कैसे लाएंगे, ये कैप खोल लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है। देखिए आप अगर आपको सुई यहाँ से पकड़ सकते हैं तो पकड़ के खींचेंगे, देखिए इसकी मदद से खींचेंगे तो सुई बाहर आ जाएगी। देखिए ये बाहर आ गई, लेकिन आपकी सुई एकदम अंदर चली गई है, वो दिख रही नहीं है, तो उसे कैसे बाहर निकालेंगे। देखिए ऐसे कुछ लेके सलिए को ऐसे मारते रहिए, ऐसे मारेंगे तो सुई आपकी बाहर आ जाएगी। फिर भी सुई बाहर नहीं आती है तो क्या करना है, देखिए अब ऐसे ऐसे सुई के सलिए को मार रहे हैं फिर भी सुई बाहर नहीं आती है तो देखिए सुई के यहाँ पे आपको खांच दिख रही है। देखिए ये जो खांच दिख रही है कई बार बहुत दब जाती है, उसकी वजह से सुई बाहर नहीं आती है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो आपको गैप दिख रहा है ये उसे थोड़ा बड़ा करना है। वो कैसे करेंगे, ऐसा कोई पेचकस या कुछ ले लीजिए, उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा उसे मारना है। देखिए ये जो गैप है वो छोटा था वो बड़ा हो गया है। अब आप देखिए सुई अपने आप बाहर आ रही है। देखिए आ गई बाहर और खींच लीजिए। तो कभी भी आपके मशीन की सुई अंदर टूट जाती है, बाहर नहीं आती है, तो ये जो गैप होता है उसे थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। मैंने जो आपको बताया वैसे बड़ा कीजिए, आपका सुई बाहर आ जाएगा। तो जब भी मशीन का सुई लगाए, मशीन की सुई को ऐसे डालिए और फिर प्रॉपर तरीके से अंदर धक्का मारिए। आप धक्का मारेंगे तभी सुई अंदर जाएगी, उसके बाद ही ये कैप को टाइट करना है, यह ध्यान रखना। अब देखिए
जब भी आपके मशीन की सुई, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये सुई जो है वो प्लेट को टच होके जा रही है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। देखिए पूरी टच होके जा रही है। तो कभी भी आपकी सुई प्लेट को ये साइड या ये साइड कहीं पे भी टच होती है तो सॉल्यूशन कैसे लाओगे, देख लीजिए। सबसे पहले ये पेंच खोल देना है, थोड़ा ढीला करना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो सुई का सलिया है उसे घुमाइए। आप देखिए सुई का सलिया घुमाइए, मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पेंच ढीला किया, सुई का सलिया मैं घुमा रहा हूँ। हमारा जो सुई है वो ये साइड टच हो रही है, तो सुई के सलिए को ऑपोजिट साइड घुमाना है। ये साइड टच हो रही है तो ये साइड घूमेगा। देखिए थोड़ा घुमा रहा हूँ, देखिए ये मैंने ऊपर से घुमाया। अब देखिए सुई का सलिया मैंने घुमा दिया एकदम। अब ध्यान से देखिए सुई एकदम बीच में आ गई है, अब टच होने का कोई चांस नहीं है। इतना करना है। अब ये पेंच को टाइट कर देना है। देखिए अब ध्यान से देखिए, हमारी सुई जो है वो उल्टी हो गई है। देखिए ये गड्ढे वाला पार्ट आगे आ गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेंच को एकदम टाइट कर दीजिए। उसके बाद सुई को आगे ला देना है। देखिए निकाल दोगे तो भी चलेगा, सुई को निकाल लो और फिर देखिए और ये एकदम टाइट कर दिया। अब देखिए आपको दिखाता हूँ। अब ध्यान से देखिए, सुई को हमने सीधा लगा दिया और ये देखिए सुई प्रॉपर तरीके से ये गड्ढे में से जा रही है। देखिए प्लेट के गैप में से जा रही है, ये रहा। देखिए अब समझिए आपकी सुई, आपके मशीन की सुई प्लेट को यहाँ पर टच हो रही है। तो फिर क्या करना है, ये पेंच ढीला करना है और ये जो सुई का सलिया है उसे ऐसे घुमाना है। जिस साइड टच हो रही है उससे ऑपोजिट साइड में सुई का सलिया घुमाना है। देखिए अब इतना करने के बाद एक चीज़ और चेक करनी रहेगी। देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, लूपर और सुई के बीच में थोड़ा गैप हो गया। तो क्या करेंगे, ये लूपर को थोड़ा ऐसे पीछे दबा देंगे। देखिए थोड़ा पीछे दबा दिया, देखिए ये टच होके जा रही है। ये थोड़ा जंप है, ये टच होके जा रही है। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग मशीन में 14 नंबर की सुई भी यूज़ करते हैं। 14 नंबर की सुई बहुत पतली होती है। ओवरलॉक मशीन में आप 16 नंबर की सुई यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा कपड़ा बहुत मोटा हो जाएगा तो सुई टूट जाएगी। तो अगर लगता है कि कपड़ा बहुत मोटा है तो हो सके तो ओवरलॉक करने में ध्यान रखिए। बार बार सुई तोड़ता है तो वो कपड़ा आप ओवरलॉक में ना ही चलाए तो अच्छा है। अब दूसरी बात, आपके मशीन में देखिए ध्यान से देखिए, ये सुई और लूपर के बीच में गैप है, या फिर छोटी लूपर या बड़ी लूपर, कोई भी सुई को टच होनी चाहिए, थोड़ी ही टच होनी चाहिए। अगर ज़्यादा टच होगी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये सुई कितना जंप ले रही है। देखिए ये देखिए ये, अब इतना सारा जंप होगा, इसे जंप बोलते हैं। तो चलते चलते सुई टूट ही जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, तो जब भी सुई और लूपर का सेटिंग करते हैं, देखिए ये सुई थोड़ा ही टच हो रही है, ज़्यादा नहीं, इतना ही गैप होना चाहिए। अब लूपर सुई का सेटिंग कैसे करते हैं, देखिए ये रहा वीडियो। अगर YouTube पे जाके भी सर्च करेंगे ओवरलॉक मशीन लूपर सेटिंग तो मेरा ही वीडियो आपको मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आपको जानकारी देनी थी कि अगर आपका ओवरलॉक मशीन बार बार सुई तोड़ देता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लेना है। अभी भी कुछ सवाल रहता है तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर।